भाई सवाल ये है कि ये गाड़ी स्कैम पोलो है या स्मार्ट पोलो है। O4 और K4 दोनों कैटेगरी में टाइमिंग बीट करना, और जबकि O4 इज अ रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, टाइम रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, और K4 जो है वो टाइम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो ये स्कैम पोलो है या स्मार्ट पोलो है, इस वीडियो में इसका जवाब देंगे हम लोग और इसको पूरा डाइसेक्ट करेंगे। वेलकम बैक टू द बवाल बिल्स ऑफ महाराष्ट्र सीरीज। दोस्तों, आप सबको पता है ये कोई शोरूम का रिव्यू नहीं है, ये है रियल लोगों की रियल बिल्स, फुल पैशन और फुल पावर के साथ। पोलो जो के वैली रन पे O4 और K4 दोनों कैटेगरी के अंदर टाइमिंग बीट कर रही है। जब भी बेसिकली पोलो का नाम आता है तो हम लोग कनेक्ट करते हैं 1.2 DSG को, 1.5 या 1.6 TDI को, या फिर 1.8 इंजन स्वैप। This 1 liter with 3 cylinders. This car is built and driven by सुस्मित। तो हम लोग इस बिल्ड के बारे में सुस्मित से बात करते हैं और इसकी पूरी जर्नी समझते हैं, और इसकी जो स्ट्रैटेजी है O4 और K4 कैटेगरी को टाइमिंग बीट करने की, उसके बारे में थोड़ा सा उनसे बात करते हैं। भाई सुस्मित भाई कैसे हो? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हो? सब ठीक, ऑल वेल, वेरी वेल। तो यार आपने जो मॉन्स्टर बनाई है जो O4 और K4 कैटेगरी में, पहले तो यार इसका आपने नाम रखा है रेस GTI। थोड़ा नाम के बारे में बता। लोग जैसे मैंने स्पाइरल रखा बिकॉज ऑफ माई एग्जॉस्ट, तो रेस का जो सीन है वो क्या है? रेस का सीन ऐसा है कि रेस मतलब एक रे होता है जो सूरज की किरण वगैरह आती है। अच्छा। तो वो उसका जो लाइट का स्पीड रहता है वो फास्ट रहता है, लाइटनिंग फास्ट। हाँ। तो उसके वजह से मैंने कुछ तो बोला अलग, तो इसलिए रेस नाम रखा हम लोग ने। अच्छा, एकदम लाइटनिंग फास्ट। लाइटनिंग फास्ट, मतलब नाम के हिसाब से गाड़ी भाग रही है। मतलब गाड़ी तो दिखने में, पोजिंग के हिसाब से गाड़ी तो यार एकदम जबरदस्त है, और उसको आप दौड़ाने का, भगाने का शौक रखते हो ट्रैक के ऊपर। तो आपने अभी 1 लीटर कितने में ली थी और फिर उसके ऊपर कितना खर्चा कर दिया? क्योंकि ये तो यार ड्रैग में मतलब अल्टीमेट चल रही है O4 K4 में, तो अगर किसी को बनाना है तो कितने पैसे जाते हैं? ये तो ली थी करीबन 8 के पास। अच्छा, 8 लाख रुपए में ली थी। कौन से ईयर का मॉडल है? ये 2021 का मॉडल है। 2021 मतलब जो लास्ट वाला जो स्टॉक था वही आपने उठाई है। और मतलब बहुत सारे पोलो देखने के बाद में ये मिली है। सब 1.2 लीटर के भी थे, पर कुछ ना कुछ तो ये 1 लीटर GT है। ये 1 लीटर GT टॉप लाइन। हाँ, टॉप लाइन। सब देखने के बाद में डिसाइड किया कि यही लेना है। फिर ये लेने के बाद में थोड़े बहुत ऐसा हुआ कि एक बार डैश कैम लगाने जा रहे थे, तो उधर उसको पूछा कि लाइट्स वगैरह कैसे ये करने का, तो अच्छा लगेगा तो लाइट्स लगाए, फिर टेल लाइट्स लगाया, फिर बोला कि टेल लाइट्स और हेडलाइट लगाने के बाद में गाड़ी अच्छी दिख रही है। अच्छा, एस्थेटिकली थोड़ा अच्छा दिख रहा है। उसके बाद में ऐसा लगा कि परफॉर्मेंस में भी अच्छा रहना चाहिए, तो फिर सोचा कि एग्जॉस्ट भी लगा दे। अच्छा। ऐसे हमने इस पे एग्जॉस्ट भी डाला, फिर ई ट्यूनर्स का ट्यून डाला है। अच्छा, ई ट्यूनर्स का फिर CS4 से हम लोग ने पेंट किया है। ओके। ये सब चीजें है गाड़ी में। ऑटोमैक्स से एग्जॉस्ट डाला है। तो कितना खर्चा हो गया आपका? 8 में लिया। अराउंड 10 तक तो टोटल गया रहेगा, मे भी ज्यादा भी गया रहेगा, काउंट तो नहीं है, बट हाँ 10 लाख। हाँ, मतलब ऊपर 2 लाख। हाँ, ऊपर 2 लाख मे भी ज्यादा भी होगा, बट अभी एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि कितना हुआ। अच्छा, अगर किसी को मतलब ड्रैग पर्सपेक्टिव बनाना है, ये कितने अभी इसका डायनो वगैरह कुछ किया, कितना हॉर्स पावर आता है? इसका डायनो तो नहीं किया है, बट हम लोग का ट्यूनर है वो क्लेम करता है अराउंड 145 to 150। अच्छा, तो 145 भी अगर हम लोग लोअर एंड पकड़े, हाँ, तो 145 हॉर्स पावर में आपने 2 लाख रुपए खर्चा किया है। हाँ, और ड्रैग में O4 K4 में 2 लाख मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बाकी के भी एस्थेटिक्स भी है। हाँ, तो परफॉर्मेंस रिलेटेड 2 लाख करीब। परफॉर्मेंस रिलेटेड आई गेस 80-90 तक। 80-90 तक। सुमित भाई, अभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल करते हैं, क्योंकि यार ये चीज सबको जानना है, मुझे भी पर्सनली जानना है कि ये गाड़ी यार स्कैम है या फिर कुछ स्मार्ट मॉडिफिकेशन किए हैं, या फिर आपका ये स्किल सेट है या लक है? क्योंकि आपने O4 कैटेगरी के अंदर और K4 कैटेगरी अगर कंपेयर करें तो आपने O4 के अंदर 16:0:30 मारा है। अगर 31 सेकंड ज्यादा फास्ट होता तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। तो आपने उधर भी फर्स्ट पोडियम मारा। सिर्फ K4 कैटेगरी में आके आपने 15.8 59 मारा। तो वो कैलकुलेशन कैसी बैठती है?
सो पहले तो ये जब O4 का रेस था तो उसके प्रैक्टिस रन में मेरे को पता नहीं था कि कैसे क्या करना। मैं न्यूट्रल से ड्राइव में जा रहा था, तो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गियर बॉक्स पे भी थोड़ा इफेक्ट होता है और तभी वो गाड़ी लॉन्च करने जा रहा था। मैं लॉन्च हुआ नहीं टेस्ट रन में। हाँ, टेस्ट रन में, प्रैक्टिस रन में। तो मैं बोला कि क्या करूँ, तो फिर मैंने विक्रम भाई से पूछा, फिर चेतन भाई भी है अपने, उनसे भी पूछा कि क्या कर सकता हूँ। तो वो लोग बोले ड्राइव में ही रख और लॉन्च कर। सो मैंने ड्राइव में रखा, लॉन्च किया। तभी टायर प्रेशर वगैरह मेरे को कुछ पता नहीं था। इट वॉज माई फर्स्ट रेस, तो मैं ऐसे ही उतर गया था और लकीली मैं जीत गया दोनों भी रेस। और K4 का ये था कि K4 में मैंने हुड बीड ओपन करके मतलब गाड़ी ठंडा होने दिया। ठंडा होने के वजह से, और ओले बाद में था थोड़ा, तो उसके वजह से आई गेस थोड़ा ठंडा हो गया और ये अपना K4 में उतना टाइम आया। तो ऐसा कुछ है कि टाइम बचाने के लिए तुम कुछ ब्रेक वगैरह मार दो भाई K4 में? नहीं। O4 में थोड़ा ब्रेक लगा दो कि मैं सोचा कि गाड़ी का अगर फास्ट है उतनी आपकी 15.8 आ रही है। हाँ। तो मतलब यार 15.8 ये टाइम पे मैंने खुद का ही रिकॉर्ड तुमने तोड़ा। 15.9 2024 2025 15.8। तो तभी क्या हुआ था, तभी मैंने टायर प्रेशर वगैरह प्रॉपर किया था और तभी अपना पूरा इंटीरियर तो मेरा स्ट्रिप्ड है? नहीं, स्ट्रिप नहीं था। अच्छा, मेरा पूरा इंटीरियर था और खाली बाजू का सीट नहीं था, और बाजू का और पीछे का। पर O4 में मेरे को, अगर मैं O4 में उतरता था तो मेरे को डिसएडवांटेज था, तो मैंने वो सीट भी डाला। तो उसके वजह से मेरा 16.3 आया। तो स्ट्रेटेजी बेसिकली यही है कि आपने वेट थोड़ा बढ़ा दिया। अच्छा, वेट बढ़ा दिया। ओके। सो अगर वो स्ट्रिप डाउन और करता था तो मेरा आई गेस और कम होता था। सो मे बी इन नेक्स्ट रेस हो सकता है, सो पता नहीं। पर तो अगर किसी को तुम्हें एज अ ड्राइवर लेना किसी गाड़ी पे, तो तुम वो भी किसी को कर सकते हो? अगर वैली रन में कोई अपनी गाड़ी लेके आता है और तुम्हें एज अ ड्राइव करने बोलता है, हाँ चलेगा। If they want to get the podium, तो तुम वो भी कर सकते हो। तो भाई इंस्टाग्राम आईडी सुस्मित भाई का डालता हूँ, बहुत स्किल सेट है इनमें। स्कैम करो या स्मार्ट मॉडिफिकेशन बोलो या फिर आप स्किल, ऐसा लग रहा है कि जेनेटिक इतना प्रिसाइज टाइमिंग और ये सब कंट्रोल और पूरा ट्यूनिंग का गेम, ये एक नॉर्मल यूजर को तुम रिकमेंड करोगे? अगर किसी को ड्रैग करना है 1 लीटर पे या 1.2 पे, तो आप रिकमेंड करोगे? आप सबके अपने अपने चॉइस है, सब अगर किसको करना है मतलब कर सकता है तो करना चाहिए। मैं तो मतलब रेकमेंड तो मतलब तुम लोग को बाद में भी वो इंजन अगर यूज करना है तो उसका ख्याल भी उतना रखना पड़ेगा। उसको टाइम टू टाइम सर्विसिंग, उसको मेंटेन बराबर करना पड़ेगा। अगर तुम मेंटेन नहीं करोगे, टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करोगे, सो जितना तुम स्टार्टिंग में दे रहे हो तो उतना गाड़ी को बाद में नहीं देगा, और बाद में गाड़ी एक ना कुछ तो गड़बड़ करेगी कि मतलब टर्बो जा सकता है, कि बाकी का कुछ ना कुछ तो फेलियर हो सकता है। सो रेकमेंड तो करूंगा, अगर तुम लोग मेंटेन अच्छे से कर रहे हो तो करो, अगर नहीं जम रहा है तो मत जाओ उसमें, क्योंकि ये सब करने के बाद में बहुत मेंटेन करना भी पड़ता है। बराबर, इतना मॉन्स्टर यार 150 हॉर्स पावर पे लाना, फिर उसको मल्टीपल कैटेगरीज में रख और के। मैं ये गाड़ी है ना, मतलब मैं मेंटेन भी करता हूँ और मैं जैसे चाहिए वैसे चला रहा हूँ, लाइक अ नॉर्मल कार की, मतलब आउटडोर्स भी जाता हूँ, डेली ड्रिवन की, रोज मतलब बाहर गोवा विया भी जाके आया हूँ। अच्छा, सेटअप में तो मतलब लास्ट वीक ही गोवा गया था। अच्छा, तो ये गाड़ी मतलब मैं पूरा ऐसा सब जगह लेके घूम सकता हूँ स्टेज 2 पे। जैसे 1 लीटर है, अभी DSG भी आती है 1.2 में, अगर ड्रैग पर्सपेक्टिव दोनों को अगर कंपेयर करें तो तुम्हारा उसके ऊपर रिकमेंडेशन? इसका 1 लीटर का मैंने बहुत लोगों से सुना है कि 1 लीटर एज कम्पेयर टू 1.2 लीटर फास्ट है, बट वो स्ट्रेट लाइन में अगर वही कंपेयर करने जाओगे कोई ट्रैक पे तो मे बी 1.2 उसका DSG गियरबॉक्स बहुत मतलब अच्छा है, उसका शिफ्ट बहुत अच्छा है क्वार्टर माइल में। लेकिन अगर कंपेयर करें क्वार्टर माइल में कंपेयर करोगे तो 1 लीटर जाएगी आगे। अच्छा, 1 लीटर जाएगी, क्योंकि 1 लीटर का अलग ही मतलब वो लोग ने इंजन किया है, और मे बी उसका गियरबॉक्स, क्योंकि 1 लीटर जो हिसाब से स्टार्टिंग में छुट्टी है वो हिसाब से 1.2 नहीं छुट्टी, क्योंकि मैंने दोस्त का भी मेरे है उसका भी 1.2 लीटर चलाया। सो उसका जो इनिशियल है ना और इसका जो इनिशियल है वो थोड़ा अलग है। अच्छा, और इसके ऊपर अभी 1 लीटर है, तो इसका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है तुम्हारा? टर्बो अपग्रेड है, इंजन स्वैप है? अभी तक तो फिलहाल तो पता नहीं कि करूँगा नहीं करूँगा, बट टाइम पे समझेगा मेरे को कि करना है कि नहीं। मैं भी कर सकता हूँ, पर उसके लिए प्रॉपर मेरे को चाहिए कि जो ये इंजन पे हो सके,
कि मतलब मेरे को ऐसा कुछ, जब 1 लीटर की तो पॉसिबिलिटी है टर्बो अपग्रेड की, जैसे हाँ। 1.2 में तो पॉसिबिलिटी वो अभी इस वक्त हाँ, नहीं पर है। उसके लिए भी मतलब इंटरकूलर वगैरह अभी बना रहे तो है। सो अगर उसका जो अगर प्रॉपर हुआ तो ये हो सकती है C3। अच्छा, रोड मैप में है, अगर पॉसिबल हाँ। पॉसिबिलिटी बनती है तो परफॉर्मेंस अपग्रेड में जैसे अभी यार इसके अंदर स्टेज 2 है 150 हॉर्स पावर 145 हॉर्स पावर। अब क्योंकि पोलो क्योंकि छोटी गाड़ी है तो इसमें वेट पावर और वेट का एडवांटेज पड़ता है, तो वेट रिडक्शन में आपने आगे का फ्रंट हुड चेंज हाँ। किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। So इसका ये पूरा hood एडवांटेज मिलता है अपना, हाँ इसका तो फुल एडवांटेज है। और ये अपना नॉर्मल गाड़ी का आई गेस अराउंड 12 किलो का कुछ तो है। अच्छा, और ये हुड देखने जाओगे, ये कुछ तो एकदम हल्का 4 किलो का ये हुड है। ये 4 किलो का हुड है। ओके, मतलब आपने ऑलरेडी हाँ मतलब अच्छा खासा 7-8 किलो कम कर दिया। हाँ अच्छा, हाँ। सो और तो भाई अभी तो पावर और फिलहाल- वेट रेशियो का एडवांटेज हर गाड़ी को मिलता है, और उन्होंने एग्जैक्टली ये एक वन ऑफ द स्ट्रैटेजी है, जब आप परफॉर्मेंस कर देते हो, परफॉर्मेंस के साथ साथ जो वेट रिडक्शन होता है ड्रैग रेस के अंदर वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी तो इसमें स्टॉक एयर फिल्टर लगा है, बट स्टॉक रिप्लेस्ड है। और अच्छा। इसमें पाइपर क्रॉस का ही एयर फिल्टर लगा है। और दूसरा मतलब परफॉर्मेंस एयर फिल्टर भी है जो मतलब इतना स्टेबल नहीं रहता है। सो वो मैंने निकाल के कोनिकल लगा हुआ था ना कोनिकल इसमें? लगा था। अच्छा, कोनिकल अभी तो आपने निकाल के कोनिकल स्टॉक रिप्लेसमेंट किया, स्टॉक replacement। पाइपर क्रॉस डाला, हाँ। तो वो बेटर है या फिर वो बेटर है जब रेस कर रहा हो तब। अच्छा, सिर्फ रेस के सिटी के टाइम पे वो थोड़ा हिलता है, गंदा भी होता है। सो गंदा तो होता ही है। तो गंदा तो ठीक है, वो तो एयर फिल्टर है, वो तो होएगा ही। और वो इतना स्टेबल नहीं रहता है क्योंकि जो फोर्ज का आता है, तो फोर्ज का इधर से ऐसा बॉक्स आता है 1 लीटर की, बराबर, और उसका प्रॉपर वो सेटअप रहता है। Paper सो cross वो देखूंगा फ्यूचर में, अगर डाल सकता हूँ तो डाल दूंगा। और ये फुल सिस्टम आपने किया है फुल सिस्टम इधर से दिखेगा, इधर नहीं से। अच्छा 1 लीटर का, वो भी नहीं दिखेगा ओके। क्योंकि ऑटोमेटिक वाला भी ये बीचा भी वही देख रहा था। हम लोग अभी हाँ। साउंड थोड़ा सा देखते हैं इसका, और इसके अलावा यहाँ पर इंजन में और कुछ चेंजेस है? नहीं, इंजन में तो कुछ नहीं है। और कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं है ना? कुछ स्कैम यहाँ पे तो कुछ आपने नहीं नहीं। 15.8 के लिए नहीं, ये तो ब्लो बोल वगैरह भी नहीं चीज। और ये पूरा स्ट्रेट है, फुल सिस्टम है ना? हाँ, बीच में कोई रेजोनेटर कैट नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं फुल सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा साउंड सुनते हैं ऑटोमैक का। कस्टम मेड है तुम्हारा? हाँ, कस्टम कस्टम मेड। लोग वेलवेट्रॉनिक ऑफ करके देखते हैं इसका साउंड। ऑटोमैक का फुल सिस्टम लगा है, बंद है, और इसका अभी वेलवेट्रॉनिक ओपन करके भाई अगर ये मैप की बात करें तो ये रेस मैप नहीं, ये कोई स्टैंडर्ड मैप ही है। हाँ, और ये आप standard डेली map ही है। ये यही मैप 90 पे चलाते हो? हाँ हाँ। और रेस में कुछ चेंज वगैरह करना पड़ता है? नहीं, ये ये मैप मैंने लास्ट ईयर किया था जून में ही अराउंड। सो तब से यही मैप है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ मैंने ऐड ऑन नहीं किया है, नहीं तो मैंने कुछ डाला नहीं है। वही मैप है 95 ऑक्टेन का। अच्छा। तो वही मैप चलाता हूँ उसमें। अच्छा, डेली और रेस रेस पर्सपेक्टिव पे भी वही हाँ मैप। हाँ हाँ। अगर किसी को यार ये बिल्ड करना है ड्रैग रेसिंग और उनको ड्रैग के लिए उतरना है, अगर उनके पास स्टॉक गाड़ी हो या स्टेज 1 हो स्टेज 2 हो, तो कोई टिप्स आपकी तरफ से देना चाहोगे अगर किसी को करना है? किसी को भी करना है तो ये ध्यान में रख के करो कि आप वो टाइम के लिए करने के लिए मत करो, वो आप बाद में भी मतलब संभाल सकते हो। कंसिस्टेंसी हाँ, लाने की कि जरूरत। मतलब उसको आप बाद में ऐसा मत करना कि अरे अभी तो किया है फिर बाद में मेंटेन नहीं करूंगा मैं, अभी तो हो गया उसका। तो वो बाद में भी मेंटेन करना चाहिए। अगर वो मेंटेन करोगे तो ही वैसा गाड़ी आपको परफॉर्मेंस देगी, फिर आपको उतना गाड़ी भी आपको देगी सामने से जितना आप गाड़ी को दोगे। बराबर। सो वो सब भी है, वो सब भी ध्यान रखना चाहिए। इतना आप मतलब करने जाओगे, खाली करने का है इसलिए करो मत, सब बाकी का भी सब ध्यान रख के वो सब करना। ठीक है, इनिशियल कॉस्टिंग मतलब उसके ऊपर इतना पैसा डालने के बाद भी तुम्हें मेंटेनेंस की बहुत जरूरत है, उसको टाइम टाइमिंग ऑयल चेंज वगैरह जो भी इसका जो मेंटेनेंस है वो पूरा जाता है। क्योंकि मॉन्स्टर बनाने के बाद यार गाड़ी 150 इसका स्टॉक 109 हॉर्स पावर से 108 क्या 110 है। अच्छा, और अभी ये 145 मतलब अगर लगभग अभी डायनो टेस्टेड नहीं है बट लगभग उतना हो जाता है, इतना ही हो जाता है ना?
तो यार मजा आया आपसे बात करके। रेस जीटी बहुत अच्छी एक महाराष्ट्र की जबरदस्त बिल्ड है भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। जो भी ड्रैग करना चाहता है आप कमेंट्स में बताओ भाई, ये आपको स्कैम पोलो लग रही है, ये स्मार्ट पोलो, या ये ड्राइवर का स्किल सेट है, ये ड्राइवर का लक है जो दोनों कैटेगरी में मार रहा है, टाइमिंग रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी प्लस अनरिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। तो ये था हमारा रेस द GT TSI का रिव्यू। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लो यार। और गुड लक टू सुस्मित फॉर द नेक्स्ट वैली रन। हमने कोशिश यही की है कि आपके पैशन को लोगों से शेयर करें। अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। शुक्रिया, जय हिंद, ड्राइव सेफ।